किसी भी राइटर के लिए पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अहम होता है। अब पोर्टफोलियो आपका या तो आपका क्लाइंट आपको काम देगा तब डेवलप होगा। तो अगर काम नहीं मिल रहा या अभी भी आप स्टार्ट करें अपने करियर को, तो उस केस में हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठते। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर समंदर में तूफान आया होता है, तो जो मछेरा है वो घर बैठ के अपने टाइम को इस्तेमाल इस तरह से करता है कि वो जाल के ऊपर काम करता है। तो हमने भी उस जाल के ऊपर काम करना है, हमने इस अपने टाइम को ज़ाया नहीं होने देना और अपने पोर्टफोलियो के ऊपर उसको मजबूत से मजबूत तर बनाते रहना है। अब आप मेरी स्क्रीन पे आइए, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से आप एज अ राइटर अपना पोर्टफोलियो को वर्सटाइल बना सकते हैं। आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो। क्लाइंट का काम आ रहा है, अच्छी बात है, उसको यूज़ करें, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा तो आप खुद से भी बना सकते हैं। तो लेट्स एस्टेब्लिश व्हाट यू कैन डू एज अ राइटर। मेरी स्क्रीन पे देखें, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आप कौन सी टाइप के राइटर हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ कंटेंट राइटर, you should have, you know, article samples, you should have blog posts as your portfolio। आपके पास कोई affiliate blog post होनी चाहिए आपके सैम्पल्स में। आपके पास कुछ सोशल मीडिया का कंटेंट होना चाहिए आपके सैम्पल्स में, लिंक्डइन पे, फेसबुक का और तमाम प्लेटफॉर्म्स का। ये एसेंशली आपके पास चीज़ें, आपका प्रेस रिलीज़ हो अगर तो अच्छी बात है। एसेंशली आपके पास अगर कोई ग्रांट राइटिंग का, अगर आप उसको उस नीश में स्पेशलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको अलग से बेशक लिख लेता हूँ। आपके पास ग्रांट राइटिंग की कोई एग्जांपल्स होनी चाहिए। आपके पास कोई रिसर्च, अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो रिसर्च का आपके पास कोई ना कोई रिपोर्ट्स होनी चाहिए। तो ये एसेंशियली चीज़ें। अगर आप कॉपी राइटर हैं तो आपके पास एड्स हो सकते हैं, वीएसएल्स, वीडियो सेल्स लेटर हो सकते हैं, ईमेल्स के सैंपल हों, वेबसाइट कॉपी के हों, यू शुड हैव सेल्स पेजेस, डिफरेंट लैंडिंग पेज। मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जो आपके पास एज अ राइटर या कॉपी राइटर या किसी भी तरह का राइटर, ये वाली टाइप्स हैं आपके पास होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समवन टू गिव यू वर्क, यू गिव योर सेल्फ वर्क। आप अपने आप को काम दें, इतना एक्सटेंसिव पोर्टफोलियो बना लें, इतनी प्रैक्टिस कर लें चीज़ों की लिखने की कि आपको किसी को पता ही ना लगे कि इसने तो कभी कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसका क्या तरीका होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिकल, लेट्स सपोज कि अगर आपने अब आर्टिकल का अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं यहाँ इससे सबसे पहले, अब मुझे पता है कि मैं आर्टिकल्स ढूंढ रहा हूँ। आई विल गो ऑनलाइन एंड आई विल सर्च फॉर द बेस्ट आर्टिकल्स आई कैन फाइंड। अब मैं इसका आसान तरीका, मैं फोर्ब्स पे चला जाता हूँ। अब ये एक एग्जांपल है एक आर्टिकल की। अब ये मैं फोर्ब्स पे आ गया हूँ। अब मैं इन पे देख लेता हूँ कि जी रीसेंट क्या पब्लिश हो रहा है। ये कोई पावर सर्जेस हैं, और कोई भी, अगर मैं अपने पसंद का टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप में या किसी भी फील्ड में मैं अगर जाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें एंटरप्रेन्योर्स में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मुख्तलिफ मुझे आर्टिकल्स मेरे सामने आ रहे हैं। एक इस आर्टिकल को रेंडमली ओपन कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, हाउ टू पिच अ यूनिकॉर्न इवन इन अनसर्टेन टाइम्स। तो अब ये मेरे सामने 4 से 5 डिफरेंट आर्टिकल्स आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनको अच्छी तरह से पढ़ूँगा, इनको समझूँगा, ये देखने की कोशिश करूँगा कि ये क्या अकॉम्प्लिश करना चाह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक दिस, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जी हाउ टू पिच अ यूनिकॉर्न इवन इन अनसर्टेन टाइम्स। मैं इसको डायसेक्ट करता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इफ़ आई जस्ट सिंपली टेक दिस, कॉपी पेस्ट इट हेयर, अब ये इसका टाइटल है, राइट। अगर हम इसका टेम्पलेट बनाए तो क्या बनेगा, हाउ टू डू दिस डिफ़िकल्ट थिंग इवन यूनिक, कोई भी यूनिक सर्कमस्टांस उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अब मैंने इससे क्या किया, एक उसको रिवर्स इंजीनियर करके एक नया एक आउटलाइन ढांचा बना लिया। अब इस ढांचे में मैं कोई भी चीज़ फिट करके अपने लिए कोई नया टाइटल जनरेट कर सकता हूँ या नया टॉपिक कर सकता हूँ। सिमिलरली आई रीड थ्रू दिस एंटायरली नाउ, द मार्केट, वेंचर कैपिटल में ये मसले हैं, इकॉनमी के ये इश्यूज़ हैं, ये तमाम यूनिकॉर्न्स कि मार्केट फोर्सेस को किस तरह हार्नेस कर सकते हैं। यूनिकॉर्न सीजेस द मार्केट, नॉट मेरली सिर्फ कस्टमर्स को नहीं, पूरी की पूरी मार्केट्स को सीज कर लिया करते हैं। सेल द फ्यूचर है, आपने सिर्फ कंपनी नहीं बेचनी, आपने फ्यूचर बेचना है। तो ये 3 उसने बातें बताई हैं कि इस तरह से किया जा सकता है। अब आप क्या करेंगे, या तो आप इसी आर्टिकल को लेंगे, इसमें अपने चीज़ें ऐड करेंगे। यानी अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ पे ये अच्छी चीज़ नहीं है, कि मार्केट फोर्सेस की बात नहीं करनी चाहिए थी, इसको XYZ चीज़ की बात करनी चाहिए थी, तो यू रिमूव दिस एंटायरली
एंड यू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ स्क्रैच। आप कुछ नया लिख दें, इसके लिए कुछ नया लिख दें, इस पॉइंट के लिए कुछ नया लिख दें। अगर आपने ये टॉपिक नहीं करना, आप चाहते हैं आप खुद से कुछ लिखें, तो कोई भी ओवरव्यू लें, रीसेंट टॉपिक्स क्या पोस्ट हो रहे हैं इस नीश में, और उन टॉपिक्स का एक मजमुआ, एक नया टॉपिक खुद से सोचें और उसके ऊपर लिखने लग जाएं। वैसे ही अच्छी अच्छी रिसर्च करें, आपका रिसर्च का मसल भी स्ट्रांग होगा। स्ट्रक्चर बनाएं, आपका स्ट्रक्चर का मसल भी स्ट्रांग होगा, और फिर उसको बैठें लिखें, आपका लिखने का मसल भी स्ट्रांग होगा। ये तमाम चीज़ें जब आप कर लेंगे और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या तो आप उसका टेम्पलेट बना लें, अगर टेम्पलेट नहीं बनाना, मल्टीपल सोर्सेज को इकट्ठा कर लें, उनको गैदर करके कोई ना कोई चीज़ बना लें, वो भी अच्छा तरीका है। और एक क्या एग्जांपल है, अगर आप कॉपी राइटर हैं फॉर एग्जांपल, ऐड लाइब्रेरी पे जाएं, इसको ऑल सेलेक्ट करें, कोई भी, या इवन आप गूगल पे कर लें टॉप 10 सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन दुनिया में। अब आपके सामने जी कुछ कोर्सेज आ जाएंगे, मेलचिम्प वालों ने कुछ कैनवा का कोर्स है, कुछ कंटेंट मार्केटिंग की मास्टर क्लास, ये मल्टीपल कोर्सेज आ गए हैं। इनको मैं ज़रा यूडेमी के आ गए, चलें यूडेमी पे देख लेते हैं। या इवन जो आप ये पर्टिकुलर कोर्स भी कर रहे हैं, आप इसके ऐड लिखें। सपोज करें ये बीच बार यूडेमी को भी आसान, इसके लिए मैं आपके लिए और कर देता हूँ। इफ़ यू वर टू राइट अ फनल, लेट्स से फॉर डीजी स्किल्स क्रिएटिव राइटिंग। अब आपके सामने ये कोर्स है, आपने इसको किया है, इसका ऐड लिखें, इसके 5-6 ऐड लिखें फेसबुक पे, इसकी VSL लिखें, VSL में क्या होना चाहिए, इसका सेल्स पेज लिखें, सेल्स पेज कैसा होना चाहिए मॉडर्न स्टैंडर्ड्स में, आप इसका देखें, इसका ईमेल सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। तो आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट लिया, कोई भी मार्केट में रैंडम प्रोडक्ट लिया, और उस प्रोडक्ट की कॉपी राइटिंग करनी शुरू कर दी, रेलेवेंट मार्केटिंग के कलेटरल बनाना शुरू कर दिया। इस तरह क्या होगा, जब आप ये करते रहेंगे, अभी तो एक प्रोडक्ट के लिए किया, आप एक और प्रोडक्ट उठा लें, आप किसी और कोर्स, आप इस कोर्स के ऊपर लिख लें फॉर एग्जांपल, अब ये सोशल मीडिया का कोर्स है सपोज करें इन साहब का, ये रैंडम यूडेमी का कोर्स है, नो इंडोर्समेंट एट ऑल, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आप इसकी, आपके पास सारी डिटेल मौजूद है, इसके सेक्शंस क्या हैं, इसके अंदर कितनी असाइनमेंट्स हैं, क्या क्या कुछ है, इसको देखें, इसके ऊपर ऐड लिखें, इसके ऊपर फनल बनाएं, इसकी ईमेल्स लिखें। इस तरह से क्या होगा, आपका बड़ा अच्छा होलिस्टिक पोर्टफोलियो बन जाए। अगर आप इन्फो मार्केटिंग में नहीं जाना चाहते, आप ई-कॉमर्स ब्रांड्स पे चले जाएं, तो फॉर एग्जांपल टॉप DTC ब्रांड्स। अब यहाँ पे जी फॉर एग्जांपल ये सारे ब्रांड्स आए हैं, इनमें से मैं कोई भी एक ब्रांड सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाफ डेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इट इज़ एन अपैरल ब्रांड। चलें अपैरल ब्रांड में बहुत ज़्यादा कॉपी राइटिंग का उस तरह से इस्तेमाल नहीं है, इट इज़ अ ब्रांड वाला ब्रांड, इसमें कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं है। हम द ऊडी को देख लेते हैं। अब ये एक ब्रांड है जी, ओवरसाइज्ड वेरेबल ब्लैंकेट्स ये बनाते हैं और एक्सेसरीज बनाते हैं। अब इस ब्रांड के लिए ईमेल्स लिखें, इस ब्रांड के लिए प्रोडक्ट पेजेस को लिखें, आप एड्स को लिखें, और उससे आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा ई-कॉम ब्रांड्स के लिए। अब आपने अगर 100 दफ़ा इस तरह के मुख्तलिफ ब्रांड्स के अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो बनाए हुए हों, तो सोचें कि कल को आप किसी को जब पोर्टफोलियो भेजेंगे, वो कहेंगे भाई ये तो बंदा ही चीता है, इसको तो सब चीज़ें आती हैं, इसने इतने सारा काम किया हुआ है मुख्तलिफ निशेज़ में। तो इस तरह से आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि वो आपको काम देगा तो फिर ही आपका पोर्टफोलियो बनेगा। तो बेशक आप कंटेंट राइटिंग करना चाहें, कॉपी राइटिंग करना चाहें, इवन स्क्रिप्ट्स लिखना चाहें यूट्यूब के लिए, तो आपके पास पोर्टफोलियो डेप्थ में होना चाहिए, और आप वो पोर्टफोलियो खुद से बनाएं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपके मसल्स बिल्ड होंगे, और एक अच्छे राइटर आप बन सकेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।